प्यारे दोस्तों, ये वाकया अलग अलग तरीके से बयान किया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिंध इलाके में एक 40 साल का नौजवान रहा करता था, जिसका ताल्लुक हिंदू घराने से था। अचानक उसको कैंसर का मर्ज गया और डॉक्टर्स ने लाइलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के मेहमान हैं। वो नौजवान हारे हुए इंसान की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया और उसने सोचा कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। बीवी जो कि उससे बातें करने लगी, लेकिन शौहर का रवैया बड़ा अजीब था। बीवी ने शौहर से पूछा, क्या बात है? शौहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने यह सुना तो कुछ सोचा और बोली, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं? ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है? मैं आपको एक ऐसी चीज पिला सकती हूं जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि जब भी आप ठीक हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, तो जो मैं कहूंगी वो आपको करना ही पड़ेगा, और इसके लिए चाहे आप राजी हो या ना हो। तो बोलिए, क्या आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उसका इलाज मेरी बीवी के पास कहां से आ गया? उसके हाथ में कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है? बहरहाल शौहर ने न चाहते हुए भी वादा कर लिया। फिर बीवी ने कहा, ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूं। कुछ लम्हों के बाद उसकी बीवी आई तो उसके हाथ में एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शौहर से कहा, देखिए, आपको जब भी प्यास लगे तो आप इसी जग से पानी पीना, और इसके अलावा कोई भी दूसरा पानी आपको नहीं पीना है। वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो उसी जग से पानी पीता और बीवी रोज उसे उसी जग में पानी डालकर रख देती थी। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि उसे उसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। उसके शौहर को रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि अब बस 1 महीने ही बचे हैं, उसके बाद मेरी मौत हो जानी है और अब आखिर में जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद में एकदम बदलाव महसूस किया। 1 महीना गुजर गया तो वो हैरान हुआ कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं तो 1 महीने का मेहमान था, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। उसने अस्पताल जाकर टेस्ट करवाया तो पता चला कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। इस बात से उस नौजवान को बहुत हैरानी हुई, तो वो जल्दी से रिपोर्ट लेकर दूसरे लैब गया तो वहां भी उसको यही जवाब मिला कि जनाब, आपका कैंसर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाए और यही नतीजा सामने आया कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। वो नौजवान दौड़कर घर आया और बीवी से कहने लगा कि उसके पानी ने तो कमाल कर दिया। वो इस पानी को पीने के बाद बिल्कुल दुरुस्त हो गया और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है, और साथ ही लैब की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि उसका कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगले रोज बीवी ने शौहर को वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा, बिल्कुल, मैं हर वादा पूरा करूंगा, आप बोलिए तो सही। बीवी ने कहा, आप मुसलमान हो जाइए। ये सुनकर तो शौहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी और उसको झटका सा लगा और कहने लगा, मुसलमान? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने ये लफ्ज अपनी जुबान से निकाला कैसे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की? और क्या तुम मुसलमान हो? तो उसकी बीवी बोली, हाँ, मैं मुसलमान हूं। शौहर ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा पूरा खानदान हिंदू है, तो फिर तुम मुसलमान कैसे हो गई? बीवी ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा करो, अगर वादा पूरा करेंगे तो मैं आपको सब सच बता दूंगी। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूं। इसके बाद उसने गुस्ल किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक्त मेरी क्लास में एक सहेली थी। वो मुसलमान थी और हम दोनों में गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद मैं उसके घर जाती और हम दोनों मिलकर स्कूल का काम करते। मेरी सहेली रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं उसके साथ बैठ जाती। कुरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा और मैं 15 साल की उम्र में ही मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर तब्दीली महसूस करने लगी और कुरान पाक पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। आपके साथ शादी हुई तो यहां भी कुरान पाक पढ़ा करती थी। जिंदगी के इतने साल आपसे ईमान छुपाए रखा, और जब आखिर में आप इस तरह से बीमार हो गए, दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, तो मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जहां दवाइयों से कोई काम नहीं होता, वहां अल्लाह का कलाम काम आता है।
जब आप जिंदगी से नाउम्मीद हुए और खुद को मरने के करीब पाया, तो मैंने ही कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर पानी पर दम की, और यूं और इस तरह अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी बख्श दी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, उस औरत का कुरान पाक पर इतना मुकम्मल यकीन था कि ये कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी दूर हो गई। सुभान अल्लाह। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।